सुबह के समय हमारे बीच पहली बार कोई आया है, वो अपने हाथों को उठाएंगे। पहली बार अगर कोई आया है तो अपने हाथों को खड़ा करेंगे। कुछ भाई बहन पहली बार आए हैं, सो कम लेट्स वेलकम देम टुगेदर। आपका यहाँ पे स्वागत है। हमारे वॉलंटियर्स मीटिंग के बाद आपसे संपर्क करेंगे, तो आप अवश्य उनको मिलकर ही जाइएगा। आइए हम वचन की घोषणा करते हैं। अपने बाइबल को अपने हाथों में उठाएं। ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है। ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चोखे दार से काटता है। ये मेरा सेता है, मेरे भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, ये मेरे बचाव का रहस्य है। ये मेरे पाँव के लिए दीपक है, ये मेरी राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया कि मैं क्या था, ये याद कराता है कि मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूँ, इसके छुटकारे के लिए बेताब हूँ। मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदाबंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। पास्टर जियो ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम उनको और उनके सेवकाई को, उनके परिवार को भी हम प्रार्थनाओं में याद रखें। पिछले रविवार को हमने किस विषय में सुना था? दो विषयों के बारे में पास्टर ने हमें सिखाया था। याद है कौन से दो विषय थे? पहला विषय था आशा और सर्विस। तो हमने देखा कि आशा के बारे में हमने कई सारे पहलू देखे कि आशा क्यों ज़रूरी है। आज के माहौल में आशा कितना फ्रस्ट्रेटिंग है, क्योंकि किसी को भी किसी चीज़ के लिए रुकना नहीं है। एवरीबडी वॉन्ट्स एवरीथिंग इन एन इंस्टेंट। तो आशा, धीरज रखना, आशा रखना कितना फ्रस्ट्रेटिंग है, उसके बारे में हमने देखा। मसीह अपने टफ टाइम्स में उनको कैसे धीरज रखना चाहिए, उसके बारे में हमने देखा। ऐसे हमने कई सारी बातें देखे। हमने पौलुस के बारे में देखा कि वो मसीह के पेन्स में, सफरिंग्स में वो कैसे जुड़ जाता है। तो हमने आशा के बारे में काफ़ी सारे बातों को हमने पिछले हफ्ते देखा। आज हम लोग आशा से बहुत ही जुड़े हुए एक टॉपिक के बारे में हम देखेंगे, जो है विश्वास। अब आशा और विश्वास बहुत ही एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं। अगर हम आज के समय में देखते हैं तो आशा क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड फेथ? विश्वास के बारे में जब हम बोलते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि विश्वास क्या है? कोई बताएगा? विश्वास एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ या कन्विक्शन, किसी चीज के ऊपर मेरा अगर ठोस यकीन है कि ये सही है, वो विश्वास है। किसी के ऊपर भरोसा करना, वो भी विश्वास को बताता है। और तीसरा है अंधविश्वास, ब्लाइंड फेथ। ये हमारे आजू बाजू में भरपूर है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो कहते हैं कि 200 रुपया हो तो पण साहिब ने वोट आपो। ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है अंधविश्वास का। उनका आशा भी बहुत अव्वल दर्जे का है और उनका विश्वास भी उतना ही है। फिर हम देखते हैं कि दुनिया के हिसाब से विश्वास के स्टैंडर्ड्स क्या हैं। तो पहला चीज, दुनिया के हिसाब से विश्वास जो है उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि विश्वास विश्वास बोलते हैं, बट एक्चुअली विश्वास के एकदम ऑपोजिट चीजें, बहुत ही विपरीत चीजें हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे कौन कौन पॉलिटिक्स फॉलो करता है? कुछ आती है, बट फिर भी मैं करता हूं तो मैं वो एग्जाम्पल दूंगा। अभी चुनाव हुआ था एक बहुत बड़ा। कौन से राज्य का चुनाव था? वेस्ट बंगाल। अलग अलग राज्यों में चुनाव हुए, बट उसमें वेस्ट बंगाल का चुनाव बहुत ही अहम था। जो लोग ममता बनर्जी को, ममता दी हमारी माँ है, ऐसा बोलते थे,
उसमें से अधिकांश लोग तृणमूल कांग्रेस के, ममता दीदी के पार्टी के अधिकांश लीडर्स, सांसद आज उनके साथ नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि ममता दीदी अभी सरकार में नहीं है। तो विश्वास कब तक था? विश्वास जो कह रहे थे कि ममता दी पे हमारा भरोसा है, ममता दीदी यानी शी इज द वन हुम वी फॉलो, कब तक? उस लीडर ने भी उन पे बहुत विश्वास किया होगा, बट हकीकत यह है कि जैसे ही परिस्थिति बदली तो विश्वास लोगों का डगमगा गया, और जो पॉलिटिकल ओपोनेंट थे उन्हीं के पास, कल तक जिनको गालियां दे रहे थे, कल तक जिनकी बुराई कर रहे थे, कल तक जिनके बारे में बोल रहे थे ये तो विश्वास योग्य है ही नहीं, उनके ऊपर अब विश्वास रखने लगे। आप हो मेरे साथ? सो दुनिया का विश्वास का स्टैंडर्ड यही है, बहुत ही ट्रांजैक्शनल है। जब तक आप मेरे साथ अच्छे हो तब तक मैं आप पे भरोसा करता हूं, जब तक मैं आपके साथ अच्छा हूं तब तक मैं आपके लिए विश्वास योग्य हूं। जैसे ही हमारा वो ट्रांजैक्शन खत्म हो जाता है तो विश्वास भी वहां से गायब हो जाता है। ये दुनिया का स्टैंडर्ड है। इसका अंत ये है कि इसका कोई ठोस एंड रिजल्ट नहीं है। दुनिया में विश्वास जो कहते हैं उसका कोई ठोस एक नतीजा है करके हम बोल नहीं सकते, बिकॉज सबका विश्वास का स्टैंडर्ड इतना डगमगाता है कि यू कैन नेवर प्रिडिक्ट कि इसका ठोस अंत क्या होगा। लेकिन हम देखते हैं कि दुनिया के विश्वास के कंपैरिजन में बाइबल क्या कहता है। वर्ल्ड व्यू ये कहता है कि विश्वास डगमगाता है, और दुनिया में जो विश्वास कहते हैं उस पर बहुत ज़्यादा हम भरोसा नहीं कर सकते। उसका मूल कारण ये है कि वो सब किसी ना किसी मनुष्य से जुड़ी हुई बातें हैं। इट ऑल इज डिपेंडेंट ऑन अ मॉर्टल ह्यूमन बीइंग जो कभी भी बदल सकता है। हमको हमारे ऊपर कोई वैसा नियंत्रण है नहीं। हमको हमारे जिंदगी या हमारे सांस के ऊपर या हमारे थॉट्स के ऊपर भी बहुत बार नियंत्रण नहीं होता है। तो वर्ल्ड व्यू का जो विश्वास है वो बिब्लिकल विश्वास से बहुत अलग है। बाइबल का विश्वास कैसा है? कोई कही सुनी कहानी नहीं है बाइबल का विश्वास। बाइबल का विश्वास हम इसीलिए विश्वास करते हैं क्योंकि बहुत सारे प्रूवन फैक्ट्स हैं। अगर कही सुनी बातें होती तो हम में से बहुत लोग इंक्लूडिंग मी हम यहां पे नहीं होते। भले हम मसीह परिवार में जन्मे हो, बड़े पले हो, बट मेरे जीवन का मैं बहुत खुल के कह सकता हूं कि मेरे जीवन में बहुत साल तक मैंने इस परमेश्वर को चखा ही नहीं था। और मैंने जब तक मुझे इस परमेश्वर का पर्सनल एनकाउंटर नहीं था, समझ नहीं था, तब तक मैं इस परमेश्वर पर विश्वास कर ही नहीं सकता था। इसीलिए क्रिश्चियन फेथ जो है, मसीह विश्वास जो है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। इट इज ऑल बेस्ड ऑन फैक्ट्स। क्या फैक्ट है? कि यीशु मसीह हमारे विश्वास का नींव है। वो सबसे बड़ा फैक्ट है। आप हो मेरे साथ? यीशु मसीह हमारे विश्वास का नींव है, और ये इंसान नहीं है। वर्ल्ड व्यू वाले विश्वास जो बदलते रहता है, डगमगाता है, वैसे मसीह के ऊपर का विश्वास या मसीहत का जो वो नींव का फाउंडेशन है वो हिलता नहीं है, क्योंकि वो इंसान नहीं है कि वो हमारे जैसे डगमगा जाए। आमीन। वो परमेश्वर है। उसका इस दुनिया में आने से लेके उसके पुनरुत्थान तक सब कुछ सुपर नेचुरल था। एक मनुष्य जैसे जन्मता है वैसे उसने जन्म नहीं लिया। कुंवारी मरियम के थ्रू, उसके द्वारा यीशु मसीह ने जन्म लिया। इट वॉज अ सुपर नेचुरल बर्थ। और उनके जन्म के बारे में, उनके जन्म से हजारों साल पहले लिखी गई बातें थी। दूसरा, उनका मौत और पुनरुत्थान आज तक इतिहास में और कोई नहीं है जिसने इतिहास को दो में विभाजित किया हो। आमीन। इसीलिए हम इस मसीह पर भरोसा रख सकते हैं।
इसीलिए हमारा मसीह पर भरोसा रखना, उस नींव पर भरोसा रखना, वो डगमगाएगा नहीं। अब अगर हम इब्रानियों के पुस्तक में 11वां अध्याय का पहला वचन देखते हैं, कोई पढ़ेगा प्लीज। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हम सबको बहुत ही सुपरिचित वचन है। विश्वास क्या है? आशा की गई हुई वस्तुओं का निश्चय, आमेन, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब देख रहे हो, विश्वास और आशा साथ साथ चल रहे हैं। आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि विश्वास बढ़ा कि आशा बढ़ा? मेरे जीवन में आया है ये सवाल बहुत बार। विश्वास बढ़ा कि आशा बढ़ा? आपको क्या लगता है, कौन कौन बोलता है विश्वास बढ़ा है? ओके। और कौन कौन बोलता है आशा बढ़ा है? ओके। पर ये दोनों जुड़वे भाई है, क्योंकि अगर आप समझने की कोशिश करोगे, देखो, मैं ये नहीं बोल सकता कि फॉर एग्जाम्पल शीजू भाई अगर बोलते हैं कि उनको मेरे पे बहुत विश्वास है, ठीक है, और अगर उनके किसी आवश्यकता के समय उन्होंने मेरे को कॉल किया, मैं बहुत समीपी हूं, फिर भी आई डोंट टर्न अप, मैं नहीं पहुंचता हूं, तो क्या उनका जो बड़ा विश्वास था मेरे पे, वो बड़ी आशा के सामने मैच हो रहा है क्या? आशा तोड़ रहा हूं ना मैं। वैसे ही बड़े आशा के लिए एक बड़ा विश्वास जिंदा रहना बहुत जरूरी है। आप हो मेरे साथ? हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे दिलों से बात करता है। बहुत बार हमारे जीवन में वो बड़ी आशाओं को देता है। हो सकता है किसी भविष्यवक्ता के द्वारा, हो सकता है आप जब परमेश्वर के वचन से मनन कर रहे हो तब, आप शायद प्रार्थना कर रहे हो तब परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बोलता है। बट दैट होप रिक्वायर्स अ फेथ विच इज लिविंग ईच डे। उस आशा तक पहुंचने के लिए एक जिंदा रहने वाला विश्वास का बहुत जरूरत है। आप समझ पा रहे हो? अब विश्वास के बारे में हम ऐसे एक समय में रहते हैं जब बहुत सारी कलीसियां हैं और मसीहत में ही विश्वास का डेफिनेशन बहुत ही ऐसा गलत सिखाने वाले एक ज़माने में हम रहते हैं। बहुत सारी कलीसियाओं में जाने वाले लोग, नहीं तो बहुत सारे मसीह लोग विश्वास को ये समझ बैठते हैं कि मैं जो भी मांगूं वो सब मिल जाए, वो विश्वास बड़ा है। मैं जो भी मांगूं वो सब मिल जाए, परमेश्वर मैं मेरे हर मांगे हुए बातों का उत्तर दे रहा है, तो मेरा विश्वास बड़ा है। दिस इज वन स्कूल ऑफ थॉट। दूसरा एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि अगर मेरा विश्वास बहुत मजबूत है तो मेरे जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। और दुर्भाग्य की बात है कि बहुत सारे मसीह इस दुरुपदेश में फंसे रहते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि मेरा हर प्रार्थना अगर परमेश्वर जवाब देने लग जाए, मेरी मन की हर इच्छा को परमेश्वर जवाब देने लग जाए, तो मैं शायद बहुत जल्दी परमेश्वर में रहूंगा भी नहीं। गॉड इज वेरी गॉड नोज कि आपको कब, क्या, कैसे आपको प्रोवाइड करना है, परमेश्वर जानता है। तो ये मिसकंसेप्शंस है हमारे आजकल के विश्वास के परिभाषा का, कलीसियाओं में भी। नेक्स्ट, अगर हम इब्रानियों के पुस्तक को 11वें अध्याय को थोड़ा करीब से देखते हैं, हम 33 से 35 तक के वचन को पढ़ेंगे। उन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया,
तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। ओके, जस्ट वन सेकेंड। यहां तक हमने क्या सुना? सब पराक्रम के काम। भूमि, एक और बार पढ़ोगे एक एक करके? हाँ, इन्होंने विश्वास ही से राज्य जीते। विश्वास ही से राज्य जीते, पराक्रम के काम। नेक्स्ट, धर्म के काम किए, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को प्राप्त किया, सिंहों के मुंह बंद किए, सिंहों के मुख को बंद किया, आग की ज्वाला को ठंडा किया, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, तलवार के धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया। विदेशियों की फौजों को मार भगाया। सब पराक्रम के काम। तो विश्वास तो बहुत बड़ा था उनका, सब पराक्रम के काम थे। लेकिन आप उसके बाद अगर पढ़ोगे, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा। कितने मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पकड़ने के द्वारा परखे गए। कई लोग उनका टट्ठा उड़ाया गया, मजाक उड़ाया गया। उसके बाद कोड़े खाने, कोड़े खाए, बांधे जाने, बंदीगृह में डाला और कैद में पकड़े रखने द्वारा, और कैद में पकड़े गए। तो आप देख रहे हो, दो एक्सट्रीम है। एक सब पराक्रम के काम की उधर वर्णन हुई है, और उसके बाद ऐसे भी एक विश्वास योग्य लोगों के बारे में बोला गया है जिन्होंने बहुत यातनाएं सही, और यहीं पे मसीहत का विश्वास और मसीहत में हमको जो, मसीह में हमारा जो दृढ़ता है और दुनिया जो पराक्रम का डेफिनेशन देता है, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। आमीन। ये सब जो भी यातनाएं सह रहे थे, वो भी परमेश्वर के नज़र में उनके लिए भी उतना ही परमेश्वर ने उनको भी इम्पोर्टेंट समझा, इसीलिए उस चैप्टर में उनका भी वर्णन हुआ है। अगर सिर्फ पराक्रम के काम वालों, परमेश्वर के नज़र में अगर सिर्फ पराक्रम के काम करने वाले अगर योग्य होते, तो शायद मैं और आप परमेश्वर के प्रायोरिटी लिस्ट में होते ही नहीं। हम में ऐसी कोई काबिलियत नहीं है। दुनिया में बहुत सारे चीज़ों में हमसे बहुत ज़्यादा काबिलियत है। हमसे बहुत होशियार लोग बाहर बैठे हैं। आप आपके नौकरी के जगहों पर देखना, आप जहाँ धंधा कर रहे हो देखना, हमसे बहुत काबिल, बहुत हिम्मत वाले लोग। हम मसीह में हैं, बट हम में हिम्मत बहुत बार कम होता है। हम सच बोलने डर जाते हैं। बट हमसे बहुत हिम्मत वाले, बहुत होशियार लोग बाहर बैठे हैं, फिर भी परमेश्वर के नजर में हम योग्य हैं। आमेन। नेक्स्ट, इब्रानियों का पुस्तक 12 उसका 1 से 2। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उजाड़ने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इब्रानियों के पुस्तक 11 अध्याय में विश्वास का एक बहुत बड़ा, बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। बट परमेश्वर हमसे सचमुच परमेश्वर का स्टैंडर्ड ऑफ फेथ जो चाह रहा है, वो बहुत ही स्पष्ट रूप से 1 और 2, 12 चैप्टर 1 और 2 में लिखा है। क्या लिखा है? गॉड डज नॉट एक्सपेक्ट अस टू बी पॉपकॉर्न क्रिश्चियंस, कि सब अच्छा चल रहा है तब विश्वास बहुत बढ़िया है। मेरे प्रार्थना है सब
प्रार्थनाओं का जवाब मिल रहा है, विश्वास बहुत अच्छा है। नौकरी बहुत अच्छा जा रहा है, विश्वास बहुत अच्छा है। लेकिन परमेश्वर हमसे स्थिर रहने वाला विश्वास मांगता है। He expects an enduring faith, एक ऐसा विश्वास जो हर परिस्थिति में उसके मुख को ताकता है। आमीन। परमेश्वर के नजर में पराक्रम के काम या परिणाम किसी भी चीज का परिणाम नहीं है परमेश्वर का विश्वास योग्यता का चेक करने का स्टैंडर्ड। क्योंकि अगर विश्वास योग्यता चेक करने का स्टैंडर्ड परिणाम होता तो वो बेचारे जो भी यातना सहे उनके बारे में वर्णन ही नहीं होता बाइबल में। लेकिन परमेश्वर का स्टैंडर्ड ये है कि हम कितना भरोसा रखते हैं। हम हमारे मुश्किल घड़ियों में इस परमेश्वर के ऊपर कितना भरोसा रखते हैं, वो परमेश्वर का स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट, हम कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेथ देखेंगे। विश्वास के कुछ मुख्य बातों को हम देखेंगे। उसमें से पहला है कि परमेश्वर के चरित्र पर हमारा भरोसा। हम अगर खुद पर भरोसा रखेंगे तो हम कभी भी परमेश्वर के साथ के ये फेथ वॉक में हम चल नहीं पाएंगे। परमेश्वर के साथ के इस वॉक ऑफ फेथ में हम कभी भी उसके हित को पूरा नहीं कर पाएंगे अगर हमारा भरोसा हम पर है। इसलिए बहुत ज़रूरी है समझना कि हम किस पर भरोसा कर रहे हैं। हमारा भरोसा परमेश्वर के चरित्र पे होना चाहिए। और उसका चरित्र न बदलने वाला चरित्र क्यों है? क्योंकि वो इंसान नहीं है, वो हमारे जैसे बदल नहीं जाता है। वचन कहता है कि वो एक न बदलने वाला परमेश्वर है। आदि से वो वही है। ही वॉज द सेम yesterday, today and forever। न बदलने वाला परमेश्वर, विश्वास योग्य परमेश्वर। जब हम डगमगा जाते हैं तब भी वो हाथ नहीं छोड़ता। ये मैं ऐसा समझता हूं कि जब तक आप पूरी तरह परमेश्वर को तिरस्कार न कर दो तब तक वो अपने पीछे लगा रहता है। और उसके बाद भी हमारा एक पुकार उसको हमारे पास दौड़े, वो दौड़ा चला आता है। आमीन। मेरे जीवन में कई साल मैं उससे दूर भागा हुआ आदमी हूं, बट एक पुकार में उसने मुझे छुआ है। मैं वो जानता हूं, इसलिए मैं इतने दृढ़ता के साथ कह सकता हूं, न बदलने वाला परमेश्वर, विश्वास योग्य परमेश्वर, सारे चीजों पर प्रभुता रखने वाला परमेश्वर, हर बात पर प्रभुता रखने वाला परमेश्वर। इस परमेश्वर के साथ एक्सीडेंट्स नहीं है। कोई चीज मुमकिन होगा या नामुमकिन होगा, वो इस परमेश्वर के साथ नहीं है। उसके आउटकम के ऊपर सर्टेनिटी है, निश्चय है कि उसने जो चाहा है वही होगा, क्योंकि वो प्रभु है, उसके जैसा और कोई नहीं है। हम बहुत बार परमेश्वर के इस प्रभुता के विषय को हम भूल जाते हैं। बहुत बार हम अपने आप में ऐसा सोचते हैं कि यार ये प्रोसेस है, ये फॉलो होगा तो ही काम होगा। शायद हम हमारे नौकरियों की बात करें, हम जो करते हैं व्यवसाय की बात करें, तो शायद हम ज़्यादा बेटर रिलेट कर पाएंगे। अगर हमको लगता है कि मैं ये करूँगा तो ही आई विल क्वालिफाई फॉर दिस, वो हम मानसिक तौर से बहुत बार सोचते हैं और हम ऐसा करते हैं। हम मजबूर भी होते हैं बहुत बार। यू हैव टू फॉलो अ प्रोसेस डेफिनेटली। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को IIT में जाना है, डॉक्टर बनना है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मैं नीट का एग्जाम नहीं दूंगा, IITG का एग्जाम नहीं दूंगा और मैं ऐसे ही बन जाऊंगा। नहीं पॉसिबल है। पर उसके यानी यू विल हैव टू फॉलो द प्रोसेस। और परमेश्वर, एक और चीज, बच्चे लोग प्लीज ध्यान देना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, परमेश्वर देख लेगा, मैं ऐसा कहने ही नहीं आ रहा हूं, ठीक है।
गॉड डज नॉट लाइक अ स्लॉथफुल पर्सन, ठीक है। तो परमेश्वर हमको जो भी दायित्व देता है, वो हमारी पढ़ाई हो, नौकरी हो, जो भी है, वी शुड सी दैट एज अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड, एंड हमको पूरा उसमें मेहनत करना चाहिए। ये ना, मैं टॉपिक से डिविएट करना नहीं चाहता, बट बाइबल में वो आलसी सेवक, आलसी दास, मेहनतू दास, सबके बारे में ये ना पैराबल है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपका मेहनत करो, यू फॉलो द प्रोसेस, बट देन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट द आउटकम इज डेफिनेटली इन गॉड्स हैंड्स। आमेन। कुछ साल पहले मैंने एक गवाही दिया था कि हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी लिया था, उसमें कुछ ऑन द डे ऑफ साइनिंग द सेल डीड, जिससे हमने प्रॉपर्टी खरीदा, उसका पैन कार्ड इनएक्टिव था। अब उसका पैन कार्ड इनएक्टिव है, मेरे को तो सपना नहीं आएगा। सब कुछ हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, 20 लाख का हमको नोटिस आया कि ऑन द डे ऑफ सेल रजिस्ट्रेशन सेलर का पैन कार्ड एक्टिव नहीं था। वो टीडीएस, परचेजर को, खरीदने वाले को टीडीएस कटवाना होता है, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। 20 लाख रुपए का नोटिस। मैंने सब कुछ किया मेरे काबिलियत में जो भी था, लेटर्स इनकम टैक्स को लिख लिख के मैं थक गया। जब मेरे को ऐसा लगने लगा, मेरे को शाइनी को, कि यार कुछ बढ़ ही नहीं रहा है, कोई हमारा सुन ही नहीं रहा है, यानी जाके मिल नहीं सकता हूँ, मेरे को पता नहीं है सब कुछ, बिकॉज इट इज़ ऑल हैपनिंग ऑनलाइन। मेरे को पता भी नहीं है कि ये बंदा कहाँ बैठा है। फिर भी मैंने ढूंढ ढूंढ के खोजा कि भाई राजकोट से आया, राजकोट में बैठता है ये इनकम टैक्स ऑफिसर। मैंने मेरे बदमाशी में वो ऑफिसर को कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है, ऐसा आदमी भी ढूंढा। मेरे एक पुराने बॉस का ओन ब्रदर इन लॉ इज अ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, तो मैंने वो भी ढूंढा, वो भी नहीं मदद कर पाया। वो बोले कि यार इसमें तो कुछ नहीं कर सकते। फिर हम लोग घुटनों पे आए। जो पहले करना चाहिए तो हमने बाद में किया। आप मानोगे नहीं, कुछ ही महीनों में सरकार ने कुछ दिनों के लिए वो नियम बदला और वो 20 लाख का नोटिस वेव ऑफ हो गया। तो हमको परमेश्वर के प्रभुता पे भरोसा करना बहुत जरूरी है। उसके बाद मेरे को पता है, खाली या नहीं, ये मेरी गवाही नहीं है, यहां बैठे हुए बहुत लोगों की गवाही है। हम में से कई लोग यहां पे बैठे हैं, ह्यूमनली इम्पॉसिबल चीजों के बीच में परमेश्वर ने हमको उठाया है। ऐसे हम में से कई लोग यहां बैठे हैं। ऐसे भी लोग, विश्वास योग्य लोग यहां पे बैठे हैं जिनके घर पे अनाज नहीं था, तब परमेश्वर ने किसी और के द्वारा उस घर में अनाज भेजा। उतना विश्वास योग्य परमेश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं, तो हमें वो भूलना नहीं चाहिए। हम देखते हैं अगला चीज, ट्रस्ट गॉड्स प्रॉमिसेस इन द मिडस्ट ऑफ कॉन्ट्राडिक्टिंग सर्कमस्टांसेस। बहुत ही विपरीत अवस्थाओं के बीच में परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा रखना। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बोला कि तेरे द्वारा, सारा के द्वारा मैं तुझे संतान दूंगा, उसने 25 साल वेट किया। 25 साल वेट करने के बाद नहीं हुआ तो उसने परमेश्वर का मदद किया। वो मदद आज भी पूरे दुनिया में हावी है। तो हमको समझना बहुत जरूरी है कि इसीलिए विश्वास में धीरज रखना बहुत जरूरी है। आमीन। लेकिन उस हालात में भी, बिकॉज परमेश्वर जानता था कि हम भी ऐसे ही हैं, हमको इब्राहिम से अच्छे तो है नहीं, उससे भी गए गुजरे हम लोग। वो तो बेचारा एक बार नजर हटा, दुर्घटना घटा, ठीक है। हम तो बहुत बार ऐसे यानी टेस्ट में फिसल जाते हैं, बट परमेश्वर उसके वायदों में पक्का रहा। जब ह्यूमनली इम्पॉसिबल था, ऐसे अवस्था में जब सारा अब उस उम्र में एक बच्चे को जन्म ही नहीं दे सकती है, ऐसे हालात में परमेश्वर ने उसको
यानी जो वायदा किया था वो पूरा किया। मैं इस हफ्ते क्रॉनिकल्स पढ़ रहा था, तभी मेरे को आसा राजा का एक प्रतिक्रिया मेरे को बहुत छू गया। हम पढ़ते हैं 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 14 वर्सेस 11 to 13। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यो दुहाई दी, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहीन की भी। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाएगा। तब यहोवा ने कुशियों को आसा और यहूदियों के सामने मारा और कुशी भाग गए। आसा और उसके संग के लोगों ने उनका पीछा गरार तक किया और इतने कुशी मारे गए कि वे फिर सिर न उठा सके, क्योंकि वे यहोवा और उसकी सेना से हार गए और यहूदी बहुत सी लूट ले गए। आमीन। आप अगर ये पैसेज पढ़ोगे ना, यहाँ पे बहुत ही जने हर हालात उसके खिलाफ थी। अगर आप इस अध्याय के 8वें वचन को पढ़े तो वहाँ पे लिखा है, आसा हैड एन आर्मी ऑफ 3000 फ्रॉम जूडा हु कैरीड शील्ड्स एंड स्पीयर्स एंड फ्रॉम बेंजामिन 280,000। आसा के पास कितने लोग थे युद्ध के लिए? 5,80,000 लोग। ठीक है, बहुत बड़ा राजा था। आप सोचो, हमारे साथ तो 5 लोग नहीं आते। हाँ, रोमेल रूथ बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। हमारे सोसाइटी में इतना लफड़ा, इतना गड़बड़ है, जाके हम खड़े हो जाते हैं सवाल पूछने, 20 लोग नहीं आते हैं। और कितने घर है पता है? 2000 फ्लैट है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सत्य के तरफ नहीं है इसीलिए नहीं आते, बट हमारा नहीं है इन्फ्लुएंस, ये हकीकत है। हमारे मैनेजिंग कमेटी वाले फ्री का डिनर रखते हैं, उधर पहुंच जाते लोग। हम लोग बोलते हैं कि यार हम और हम गए हैं। कितनी बार मैं पुलिस स्टेशन गया मेरे दूसरे फ्रेंड्स के साथ, 8-8, 9-9 घंटे पुलिस स्टेशन में मैं बिताया, बट हमारे साथ लोग नहीं है। मैंने SOS डाला, आप सोचो 400 लोगों का ग्रुप है, मैंने SOS डाला कि हम लोग सवाल पूछने के गुंडों को बुलाया, पुलिस स्टेशन जा रहे, प्लीज आओ। कोई नहीं, हम लोग 8 लोग खड़े हैं पुलिस स्टेशन में ऐसे। काहे के लिए? बिकॉज हमारा इन्फ्लुएंस नहीं है, हकीकत है। बट ये ऐसा एक राजा, मैं ये समझाना चाह रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड कि कितना बड़ा आदमी है वो। 5,80,000 लोगों का तो उसका फौज है। बट बहुत ही एक दुविधा में वो आ जाता है। दुविधा ये होता है कि उसके सामने इथियोपिया का एक राजा फौज लेके आता है। कितने लोगों का? 10 लाख लोग। 5,80,000 के सामने 10 लाख लोग। ऐसा है कि भाई 2-2 मिलके एक को मारेंगे, हो जाएगा काम। इट इज एज इजी एज दैट, कंप्लीटली आउट नंबर्ड। मानुषिक तौर से देखो तो ये कुछ नहीं कर सकते। और आसा इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद, आप आसा के बारे में पढ़ोगे तो उसके जब तक उसका राजगद्दी था, मोस्ट ऑफ द टाइम शांति वाला माहौल था। एंड उसके बारे में परमेश्वर का वचन भी ये कहता है कि ही वॉज लॉयल टू गॉड। उसके जीवन में गलतियां होती है, फिर एक छोटी सी गलती होती है कि वो इंसान के ऊपर भरोसा रखता है। बट इस परिस्थिति में आप आसा का प्रतिक्रिया देखो, वो क्या कहता है। 11वां वचन, तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यो दुहाई दी, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है, वैसे ही शक्तिहीन की भी। वैसे शक्तिहीन के भी। वो मान लेता है कि परमेश्वर मैं तो शक्तिहीन हूं। आप अपने आप को उस परिस्थिति में रख के देखो। हम लोग यहाँ पे 250 लोग बैठे हैं, एक 500 लोगों का मॉब आएगा, हम लोग कितना डट के खड़े रहेंगे? हम में से बहुत लोग मार खाएंगे। हम मसीह है ना, हम हाथ नहीं उठाएंगे ना।
हम में से बहुत लोग मार खाएंगे। हम लॉ के हिसाब से चलेंगे और हमको वैसा ही करना चाहिए। वी शुड बी रेडी टू लूज फॉर स्टैंडिंग फॉर द ट्रूथ। परमेश्वर का वचन हमको वही सिखाता है कि सच्चाई के लिए खड़े रहने के लिए अगर आपका नुकसान हो रहा है तो होने दो, मार खाना पड़ रहा है, खा लेने का। लीगली आप फाइट कर सकते हो, हम वो करेंगे, बट मारा मारी तो हम नहीं करेंगे। अब समझो 11वें वचन में वो क्या बोल रहा है परमेश्वर के सामने। वो घेर जा रहा है, बोलता है तू उतना ही काबिल है बड़े झुंड के फौज के साथ और शक्तिहीन के साथ। वो मान रहा है कि मैं इस परिस्थिति में शक्तिहीन हूं। नेक्स्ट, हमारे परमेश्वर यहोवा हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है। क्योंकि हमारा भरोसा तुझ पर है। ये 5,80,000 के मेरे फौज पे मेरा भरोसा नहीं है। वो बेचारे तो इतने बेबस है कि वो तो मुझ पे भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि राजा ही इतना डेस्परेट है। आप सोच के देखो। और उसके बीच में अगले वचन में वो क्या बोलता है? तब यहोवा ने कुशियों को आसा और यहूदियों के सामने मारा। आमेन। और कुशी भाग गए। आमेन। आसा और उसके संग के लोगों ने उनका पीछा। 11वें वचन में टुवर्ड्स द एंड, टुवर्ड्स द सेकंड हाफ ऑफ द 11th वर्स, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। आमेन। मेरे को बहुत अच्छा लगा। हम बहुत बार हमारे जंग, फोकस कौन है हमारे जंग का? हम खुद। कि परमेश्वर, एंड इट इज वेरी नेचुरल, आई हैव प्रेड दिस प्रेयर 1,000 times कि गॉड ऑनर मी इन फ्रंट ऑफ दिस क्राउड। हाँ, बाकी सब आई विल टेल यू ना, मैं हर बार मेरे नौकरी के उसमें मैं ऐसे कोई रोल में जाके जंप करता हूँ जहाँ पे मेरे जाने तक बहुत डावाडोल होता है, तो मैं जाके वहाँ पे साफ सफाई करता हूँ। पर परमेश्वर बहुत विश्वासी हो गया है। वो हर बार मुझे ऐसे जगह पे डालता है जहाँ पे मेरे को कुछ समझ नहीं आता है, मैं सीखने की कोशिश करता हूँ, परमेश्वर मदद करता है और फिर वो वहाँ पे उसका विश्वास योग्यता दिखाता है। तो यहाँ पे हमको समझने का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये फोकस किसके ऊपर? मेरे और आपके ऊपर, कि जंग जीता देना क्योंकि मैं राजा हूँ। बहुत होशियार है। वो बोलता है परमेश्वर तेरे नाम का प्रॉब्लम है भाई, हम तो आपके नाम पे लड़ने जा रहे हैं। अगर ये जंग नहीं जीते तो मैं पराजित होऊंगा, वो सब ठीक है, वो तो मैं हो जाऊंगा, बट इट इज कंसर्निंग योर रेपुटेशन। एंड परमेश्वर बड़ा जेलस गॉड है। ही विल नॉट अलाउ हिज नेम टू गेट डिफेम्ड व्हेन यू स्टैंड फॉर हिम। जब मैं और आप परमेश्वर के लिए खड़े रहेंगे तब वो कभी भी ऐसा होने नहीं देगा कि उसके नाम की बदनामी हो, कभी होने नहीं देगा। नेक्स्ट, तीसरा, फेथ लुक्स बियॉन्ड अर्थली ब्लेसिंग्स टू इटर्नल रियलिटीज। ये एक हमारा वापस से एक दिस इज अ ट्रैप। मैं ये नहीं कहता कि इस दुनिया के हमारे इस जिंदगी में हमको परमेश्वर से हमारे प्रार्थनाओं के जवाब की जरूरत नहीं है, पर हमें ये मूल वस्तु भूल नहीं जाना चाहिए कि वी हैव नॉट बीन कॉल्ड फॉर जस्ट दिस जर्नी ऑफ 40 years, 50 years, 60 years. देयर इज एन इटर्निटी एट हैंड। और आज के मेरे को आज भी याद है ना, आई मे हैव 100 problems with the churches I went to in childhood, but there was one thing which was very good. हर संडे इटर्निटी के बारे में कुछ ना कुछ तो होगा। पिंकी आंटी विल एग्री टू इट, सोफी विल एग्री टू इट। देयर विल नॉट बी अ सिंगल संडे जहां पे परमेश्वर के साथ के इटर्निटी के बारे में कुछ बोला नहीं गया। वेरी गुड थिंग, बट द प्रॉब्लम इज कि टुडे वी आर ऑल सो एनग्रॉस्ड इन आवर डेली रिक्वायरमेंट्स कि हम वो इटर्निटी को देखने से बहुत बार चूक जाते हैं। हमारी प्रार्थनाएं, I hold myself guilty of this 1,000 times. Many a times हमारी प्रार्थनाएं ये कि परमेश्वर प्लीज संभाल लेना। प्रोटेक्शन हमारा सबसे बड़ा
रिक्वायरमेंट है और जरूरी है, कुछ गलत नहीं है उसमें। हाउ मेनी टाइम्स हैव वी इमेजिन्ड, उस आशा को हमने कितनी बार प्रोत्साहित किया, फ्यूल किया उस आशा को कि हमारा आने वाला इटर्निटी कैसा होगा। लास्ट वीक जब पास्टर ने बोला दैट क्लिक मी कि आई वुड रियली वांट टू बी विथ पीपल जिसको मैं जानता हूँ। मैं वैसे ही बहुत कम बात करता हूँ तो बहुत करता हूँ। तो जो लोग मेरे को बहुत करीब से जानते हैं उनको पता है, करता हूँ तो मैं 1-1 घंटा भी फ़ोन पे बात करता हूँ। बट अदरवाइज मेरे को किसी से जाके आप बोलोगे, मेरे को तो पता ही नहीं है मैं सेल्स में क्यों हूँ। मेरे में वो काबिलियत ही नहीं है कि मैं आई कैन नॉट गो एंड स्ट्राइक अ कन्वर्सेशन विद एनीवन। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर मी टू डू दैट। तो हमने कभी सोचा कि हम इटर्निटी में हम सब एक दूसरे के साथ होंगे? शायद वी डोंट गिव दैट मच ऑफ टाइम एंड प्रायोरिटी टू थिंकिंग ऑन आवर लाइव्स इन इटर्निटी। तो परमेश्वर का वचन हमको आज सुबह याद दिलाता है कि हमारी विश्वास सिर्फ इस दुनिया के हमारे उस दौड़ में खाली जो ज़रूरत है उसके लिए नहीं है। आर होप, आर फेथ हैज़ टू बी about the eternity that we are going to have with Christ. Amen. इब्राहिम के जीवन के बारे में हमने लास्ट संडे सुना। आई विल नॉट इलैबोरेट मच ऑन दैट, आई विल जस्ट टच दैट पॉइंट बिकॉज दैट वाज रियली वेरी इम्पैक्टफुल। अब्राहम के पास सब कुछ था। परमेश्वर ने उसको बोला कि तू यू विल बी द फादर ऑफ नेशंस, और बनाया, बट तंबू में रहता था। एंड ट्रस्ट मी, आप में से कितने लोग ये मानेंगे नहीं मानेंगे मुझे नहीं पता, बट आज मेरे को अगर कोई बोले कि यार घर बेच दे, भाड़े पे रहने चले जा, तो मैं शायद नहीं, मैं पक्का बहुत सोचूंगा। फिर पास्टर भले कितना भी बुद्धि की बातें कहे कि इतना EMI भरना डजंट मेक सेंस, बट दैट इज हाउ हम लोग यहाँ पे ऐसे उलझनों में फंसे हुए हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई लास्ट वीक भी बोला और इस वीक मैं आके बोल रहा हूँ तो घर बेच देना, योर पर्सनल चॉइस, ठीक है। बट एट द सेम टाइम व्हाट आई वांट टू कन्वे इज कि हमारे लिए कितना डिफिकल्ट है, सो वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू डिटैच आवरसेल्व्स। बट अब्राहम को आप देखते हो, तंबू में रहता था, खुश था, बिकॉज वो कनान के बाद के उसके जीवन के बारे में सोच रहा है। Amen. He sought God's kingdom and not his hand. उसको पता था कि मैं उसकी राज्य के पीछे दौड़ूंगा तो उसके हाथ से जो आशीष मिलने वो मुझे वो दे देगा, मेरे ज़रूरत के हिसाब से वो दे देगा। बट वो उसके राज्य की तरफ बढ़ने में ज़्यादा मगन था। चौथी बात, faith endures because it believes God is greater than death. परमेश्वर मौत के भी ऊपर है, ऐसा दृढ़ विश्वास होना बहुत जरूरी है। और अगर आप बाइबल में आप देखोगे, ऐसे कई किस्से हैं जब लोगों ने परमेश्वर के साथ के उस इटर्निटी को मौत से ऊपर देखा और परमेश्वर के मौत के ऊपर के काबिलियत को भी समझा। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब्राहम और आइजक का स्टोरी तो है ही है, हम सबको पता है। वो जब बलि देने जाता है आइजक को, उसको आइजक से क्या प्यार नहीं था? बहुत प्यार था। जस्ट इमेजिन, अगर हम में से किसी को बोला जाए कि योर चाइल्ड विल नॉट बी विथ यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, मानसिक तौर पे कितना कठिन है। अब्राहम जा रहा है उसके संतान का बलि देने, लेकिन अब्राहम डगमगाया नहीं, क्योंकि वो जानता था कि इसको देने वाला परमेश्वर इसको जिला भी सकता है। हमारे जीवन के निर्जीव अवस्थाओं को देखकर अगर हम कभी ऐसा सोचते हैं कि इसके आगे कुछ नहीं है, तो परमेश्वर आज याद दिला रहा है
कि वो निर्जीव हालातों के ऊपर प्रबल है। आमेन। हम देखते हैं डैनियल के किताब में बहुत ब्यूटीफुल दो एग्जाम्पल्स। शद्रक, मेशक और अबेदनेगो को जब बोला गया कि इसकी आराधना करनी पड़ेगी, नहीं तो तुमको आग के भट्टी में डाला जाएगा, तो वो तब भी अपना विश्वास तो स्थिर रखते हैं। और वो दो चीज़ें बहुत यानी दिल को छू जाए ऐसी वो करते हैं। उसमें से पहला हम पढ़ते हैं 17, डैनियल चैप्टर 3 वर्स 17। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। आमेन। वो उनको दृढ़ विश्वास कि अगर तुम डाल भी दो तो ये खुदा हमको वहां से निकालने के लिए तो काबिल है। तो आई एम विलिंग टू वॉक इनटू व्हाट यू थिंक इज माय डेथ। उसके बाद अगर आप डैनियल का पैसेज पढ़ते हो, वहां पे भी ऐसा ही है। उसको सी के गुफे में डालने के उस दिन भी वो नियमित तौर से उसका प्रार्थना करके वो जाता है। ही वॉक्स इनटू इट नोइंग फुली वेल कि ये परमेश्वर मौत के ऊपर जयवंत है। आमेन। नेक्स्ट, ट्रू फेथ प्रोड्यूसेस फ्रूट्स इवन इन द सफरिंग। आपको पता है वो डैनियल के वही दो पैसेज में क्या चमत्कार होता है कि उनका विश्वास का जब परख हुआ और वो जब विश्वास के परख में सिद्ध हुए, तब वहां पे एक अनहोनी जैसी बात होती है। डैनियल चैप्टर 3 वर्स 18। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्तों को दंडवत करेंगे। आमीन। पहले वो कहते हैं कि हमको हमारा परमेश्वर बचा लेगा, तू डाल दे तो भी बचा सकता है। उसके बाद वो कहते हैं कि और अगर नहीं भी बचाए तो हम मर जाएंगे, बट तेरे मूर्ति का दंडवत तो नहीं करेंगे। क्या होता है उसके बाद? परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के ऊपर के भरोसे में अडिग रहते हैं ना, परमेश्वर हमारे उस विश्वास को ऑनर करता है। सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे आसपास के बहुत सारे लोगों के लिए। अगला वचन पढ़िए 29 to 30, डैनियल 3 29 and 30। इसीलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोगों। कौन बोल रहा है ये? कौन बोल रहा है? वो नेबुकदनेस्सर जिसके आदेश पे इनको आग की भट्टी में डाला। क्या बोल रहा है? इसीलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूं। अब मैं ये आज्ञा देता हूं। पहले क्या आज्ञा दिया था? दंडवत नहीं करो तो भट्टी में डालेंगे, डाला। अब क्या आज्ञा देता हूं? कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। सुन रहे हो? मैं और आप जब परमेश्वर के लिए खड़े रहते हैं तो उसका जो आशीष है वो सिर्फ हम तक सीमित नहीं है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर के खिलाफ बोलने वाले हर किसी के लिए दूसरा डिक्री राजा ने पास किया। समझ रहे हो? नेक्स्ट, डैनियल 6 26 and 27, वेरी फास्ट। मैं यह आज्ञा देता हूं कि जहां मेरे राज्य का अधिकार है, वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे। कौन बोल रहा है? वही राजा उसको बहुत दर्द था, बहुत पीड़ा था, डैनियल को डाला उसमें, बट उसके फुलिश डिक्री के वजह से उसको करना पड़ा। वही राजा जिसके अनुमति के साथ दानियल को सी के गुफा में डाला, वो राजा अब क्या बोल रहा है? मैं यह आज्ञा देता हूं कि जहां मेरे राज्य का अधिकार है, जहां मेरे राज्य का अधिकार है, वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे।
दानियल के परमेश्वर के सन्मुख कांपते और थरथराते रहे। मैं फिर यही दोहराना चाहता हूँ कि जब जब हम परमेश्वर के लिए कदम उठाते हैं ना, परमेश्वर ऑनर करता है, और वो आशीष सिर्फ हम तक सीमित नहीं रखता है, हमारे द्वारा बहुतों को देता है। हम जल्दी से स्तेफानोस की बात को भी एक बार उस विषय में झलक डालते हैं। बहुत बार ऐसा होगा कि हम समझ नहीं पाएंगे कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखकर, परमेश्वर के पीछे चलकर, मैं जिस चीज को मुसीबत समझता हूं मेरे से हट क्यों नहीं रहा है। बहुत बार हुआ। स्तेफानोस के जीवन में क्या हुआ? उसने कुछ गलत किया था? कुछ भी नहीं। बड़े हियाव के साथ परमेश्वर के लिए वो जाके बात करता है। उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाए जाते हैं, और सारे गलत इल्जामों के बीच में भी वो अपने विश्वास से पीछे नहीं हटता है। मैं देख रहा था स्तेफानोस के बारे में, यानी उसने जितना परमेश्वर के लिए उधर बात किया है, सो मेनी वर्सेस जहां पे ही इज प्रोक्लेमिंग अबाउट गॉड, उसके बारे में पूरे बाइबल में ऐसा कुछ खास और कुछ लिखा नहीं है। बट जो छोटा सा स्पैन ऑफ टाइम उसको था, जो एक छोटा सा सेवकाई उसको था, पूरे निष्ठा के साथ उसने पूर्ण किया। बहुत बार मैंने जैसे पहले बताया, ये गलत फहमी में नहीं रहे कि विश्वास हम मांगने वाले हर चीज का उत्तर होगा। हम ये नहीं सोचे कि विश्वास हमारा बड़ा है तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। कोई जरूरी नहीं है। परमेश्वर ने मुझे और आपको, He gives us, blesses us, provides for us, that is given, but at the same time that is not the sole purpose जिसके लिए उसने हमें बुलाया है। स्तेफानोस को जब पथराव किया कर रहे थे, तब वहां पे सॉल की अनुमति के साथ वो कर रहे थे। परमेश्वर का वचन कहता है कि ही गेव कंसेंट, उसके कपड़ों को उसके सामने रखा, सॉल के सामने। लेकिन स्तेफानोस मरते मरते उसने स्वर्ग को खुला देखा, उसने स्वर्गदूत को देखा, और मरते मरते आखिरी गुहार लगाई कि परमेश्वर इन्हें माफ करना। और वो स्तेफानोस के उस शहादत के वजह से बाइबल में पौल आया। वही सॉल जो कलीसिया को इतना तड़पा रहा था, इतना तड़पा रहा था। उसके बाद वाले चैप्टर में भी आप देखोगे तो स्तेफानोस को मार के उसका जी नहीं भरा। उसके बाद भी वो जाके बहुत ही अव्वल दर्जे का कार्य करता है। ही इज नॉट टायर्ड। इतना बड़ा, इतना दर्द में किसी को मारा, उसके बाद भी उसको शांति नहीं हो रहा है। लेकिन परमेश्वर ने स्तेफानोस के उस विश्वास का बहुत अच्छे से उसको ऑनर किया। आज इतने हजारों साल बाद हम पॉल के बारे में इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि एक स्तेफानोस ने शहादत दिया। बहुत बार हम इनसिग्निफिकेंट होंगे, बट हम परमेश्वर के नज़र में बहुत सिग्निफिकेंट हैं। परमेश्वर के नज़र में हम बहुत बहुमूल्यवान हैं, तो हम वो भूल ना जाए। इस सुबह के समय हम अपने आप को तैयार करें और एक ये आखिरी वचन के साथ हम हमारे विश्वास को बढ़ाएं। इब्रानियों की पत्री 10 उसका 35 और 36। इसीलिए अपना हियाव न छोड़ो, इसीलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। आमीन। आइए हम हमारे सिरों को झुकाए। परमेश्वर, इस सुबह के समय आपके वचन के सामने हम अपने आप को नम्र करते हैं। खुदा परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हित के सामने, हमारे जीवन में आपने रखे हुए उस मूल हित के सामने हम अपने आप को कई बार दोषी पाते हैं। परमेश्वर, हम बहुत बार उस इटर्निटी को भूलकर, उस नित्यता के साथ के आपके साथ के उस जीवन को भूलकर
हम बहुत बार हमारे रोजाना जिंदगियों में परमेश्वर इतने हम एंगेज हो जाते हैं परमेश्वर के हम भूल ही जाते हैं कि हमारे जीवन का मूल मकसद क्या है खुदा। इस सुबह के समय परमेश्वर हम एक बार फिर आपके सन्मुख अपने आप को नम्र करते हैं खुदा। आपके सन्मुख परमेश्वर हम आते हैं और ये कहते हैं परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ा परमेश्वर। जो भी परिणाम हो वो हमारे विश्वास को डगमगा न पाए परमेश्वर, लेकिन आपके चरित्र को देखकर हम हमारे विश्वास को हर रोज बढ़ता देखने पाए परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर, ये हमारा सौभाग्य है कि एक न बदलने वाले परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। हमारा सौभाग्य है खुदा कि एक विश्वास योग्य परमेश्वर की हम आराधना करते हैं परमेश्वर। और इस सुबह के समय हम आपसे मदद चाहते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा, हम आपकी मदद मांगते हैं कि विश्वास में हमें दृढ़ बना खुदा। परिस्थितियों के सामने विचलित ना होने पाए परमेश्वर, लेकिन परिस्थितियों के बीच में, कठिन परिस्थितियों के बीच में हमें वो एहसास होने देना खुदा कि तू हमें लेकर चल रहा है खुदा। परमेश्वर, आपके लिए, आपके हित के लिए, आपके उस महान उद्देश्य के लिए खड़े रहने के लिए आप हमें सहायता करना खुदा। एक बार फिर हमारे आत्मा, प्राण, शरीर आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर खुदा। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा
परमेश्वर, जैसा प्रभु आज हमने सुना परमेश्वर कि प्रभु हम तेरे हाथ से ज़्यादा प्रभु तेरे मुख को ताकने वाले बने परमेश्वर। और प्रभु जो हम पर प्रभु कृपा हुई है परमेश्वर, जो चुनाव तूने हमारा किया है परमेश्वर, उसको हम व्यर्थ ना जाने दे परमेश्वर। और प्रभु हमारे जीवन की परिस्थितियों के द्वारा प्रभु हम हमारा रिस्पॉन्स डिसाइड ना करें, लेकिन प्रभु जैसा तू है परमेश्वर, तेरी विश्वास योग्यता पर प्रभु ट्रस्ट करते हुए प्रभु हम अपना भरोसा प्रभु तुझ पर रखते हुए प्रभु हम हमारे आने वाले दिनों को देखे परमेश्वर। हमारी आंखों को प्रभु ऐसे उठाने के लिए प्रभु तू सहायता कर के प्रभु हम तेरी साथ की अनंतता को प्रभु हम देख सके प्रभु। हम दुनियावी चीज़ों में प्रभु अपने आप को सीमित ना कर ले यीशुआ प्रभु। जो आनंद प्रभु तूने हमें देखकर प्रभु उस क्रूस के दुख को उठा लिया परमेश्वर, वैसे ही प्रभु तुझ में हम अपने आनंद को प्रभु ढूंढ पाए परमेश्वर। उसके लिए प्रभु तू मदद करना। और प्रभु जो भी हम हमारे जीवन के संघर्षों से लड़ते हैं, गुजरते हैं प्रभु यीशु मसीह, लेकिन प्रभु आशा राजा की तरह परमेश्वर हम हमारे घुटनों पर आने के लिए प्रभु मदद करना। प्रभु हम कितने बड़े अपने आप को दिग्गज मानते हैं, लेकिन प्रभु तेरे सामने प्रभु हम बहुत छोटे हैं प्रभु। तेरे सामने हमको झुकाने के लिए प्रभु, नम्र करने के लिए प्रभु आप हमें मदद करना पवित्र आत्मा प्रभु। और प्रभु ये हमारा एक एटीट्यूड, ये हमारा एंथम बन जाए प्रभु कि प्रभु अगर तू हमें बचाए या ना बचाए प्रभु, तो भी प्रभु हम तेरी आराधना प्रभु, तेरी महिमा हम करते रहेंगे परमेश्वर। हमारा विश्वास प्रभु परिस्थितियों पर आधारित नहीं रहेगा, लेकिन प्रभु जो प्रभु तू हमारी सनातन की चट्टान है जो कभी बदलता नहीं प्रभु, वैसा प्रभु हम तेरे नाम पर भरोसा करते हुए प्रभु हम हमारे जीवनों को और हमारी परिस्थितियों को देखने पाए प्रभु। उसके लिए प्रभु आप हमारी मदद करना। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरे वचन के लिए प्रभु। जो भी बातों के द्वारा प्रभु आपने हमारी आत्मा को मजबूत किया है, उसके लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका एक आत्मा का बड़ा कार्य हमारे जीवनों में हो रहा है परमेश्वर। धन्यवाद 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 प्रभु। सारी बातों को प्रभु हम आपके ही हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जब तक प्रभु नेक्स्ट टाइम हम मिले नहीं, तब तक प्रभु आप आपके पंखों तले हम सभी को संभाले रखना प्रभु। यही हमारी प्रार्थना है प्रभु। धन्यवाद देते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।